आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आम आदमी को एक और बड़ा झटका। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की। 6.25% अब बढ़कर हो गई है ईएमआई का भार बढ़ा। भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। महाकाल मंदिर में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लोग रील पोस्ट कर रहे हैं और सुरक्षा संबंधी शिकायतें आ रही हैं, इसलिए 20 दिसंबर से मोबाइल से उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बीच मोबाइल लॉकर की सुविधा जुटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्यों में जहां गिरते तापमान के साथ ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिण के राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। चित्तौड़गढ़ में 29 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शुरू की गई प्री प्राइमरी कक्षाएं। 2 दिसंबर से शुरू हुई कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक जमा होंगे आवेदन। एक स्कूल में 25 बच्चों को मिलेगा प्रवेश। 21 दिसंबर को लॉटरी से होगा चयन। उदयपुर के गोगुंदा में हाईवे पर हादसे थम नहीं रहे। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चौथा बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ चावल से भरा तेज रफ्तार ट्रेलर 200 फीट नीचे खाई में गिर गया। ट्रेलर उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा था। चालक और खलासी ने कूदकर जान बचाई। चित्तौड़गढ़ में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ सुंदरकांड का पाठ। कलाजी मंदिर परिसर में हुआ सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ श्री कल्याण वीर वाहिनी के तत्वाधान में किया गया। कलाजी वीर वाहिनी के वीर बालक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क के बनने के बाद अगर अब तक बात करें तो यहाँ पर सुविधाओं का जो विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। वर्तमान में यहाँ पक्षियों के लिए अलग से बर्ड एवियरी नहीं बनी है, जिसको लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से लेकर राज्य सरकार तक को प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है, मगर स्वीकृति के अभाव में फिलहाल मामला अटका हुआ है। चित्तौड़गढ़ में सिरदर्द के दौरान युवक ने खाई एक्सपायरी डेट की दवा। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। करौली में विद्युत लाइन में फॉल्ट के कारण 2 गांव की सप्लाई पिछले 3 दिनों से बाधित। लाइन में फॉल्ट के कारण ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने सहायक अभियंता कार्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में न्याय कर्मचारियों की हड़ताल जारी। न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत को लेकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश को लेकर किया जा रहा आंदोलन। राजसमंद में भारत जोड़ो यात्रा में युवा कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ मिलाया कदम ताल। भारत जोड़ो यात्रा में युवा कांग्रेसी नेताओं ने निभाई अपनी भागीदारी। कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने पहुंचे।
चित्तौड़गढ़ में सेवानिवृत्त पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर में चोरी हो गई है। जिले के बस्ती निवासी नंदलाल दमामी के घर पर चोरी हुई। 5 तोला सोना और 1.25 किलो चांदी के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घर में रखी 9500 रुपए की चोरी भी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। भरतपुर के व्यार में बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार बोलेरो और एक बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बयाना की तरफ से एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें हादसा हो गया। भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन में राहुल गांधी के आगे चलने वाले ध्वज को लेकर चली राज्य बाल आयोग सदस्य वंदना व्यास। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश भी मौजूद रहे। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मिश्रा जयपुर परिसर का स्नातक समारोह 2022 का आयोजन हुआ। श्रुति तिवारी समेत 85 छात्रों और 75 छात्राओं को प्रदान की गई डिग्री। सवाई माधोपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई बाइक। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंपा। चित्तौड़गढ़ में मक्का भरने गए लोडिंग टेम्पो में लगी आग। बेंगू क्षेत्र के गांव गोपालपुरा की घटना। टेम्पो की आग से खेत में पड़ा 2 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया है। बेगू नगर पालिका में पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ में सेवा सहकारी समिति का हुआ चुनाव में 12 सदस्यों में से बीजेपी समर्थित 7 सदस्यों ने जीत दर्ज की। समिति के अध्यक्ष पद पर कन्हैयालाल और उपाध्यक्ष पद पर जीते शांतिलाल। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आयोजन। इस दौरान सांसद रंजीता कोहली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जन आक्रोश यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हुआ। शेरपा सम्मेलन का डेलीगेट से पहुंचा कुंभलगढ़ दुर्ग। राजस्थानी परंपरा से हुआ स्वागत। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय संस्कृति को बताया ऐतिहासिक। पाली के रणकपुर में भी उठाया मेहमान नवाजी का लुत्फ। पाली में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर की गई पुष्पांजलि अर्पित। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर एसडीएम और ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित किए। चित्तौड़गढ़ में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। अति संवेदनशील क्षेत्रों में किया संयुक्त अभ्यास। 83 बटालियन के प्लाटून ने किया फ्लैग मार्च। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पूरे देश में संवेदनशील क्षेत्रों का किया जा रहा चिन्हित। चित्तौड़गढ़ में उपकारा गृह में बंद कैदी की बिगड़ी तबीयत। जेल में बंद कैदी के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में विद्युत लाइन का तार टूटने से किसान की मौत। खेत में काम कर रहे बुजुर्ग किसान का करंट लगने से मौत हो गई। उपचार के दौरान बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ में सब जेल में कैदियों को अपराध छोड़कर सामान्य जीवन में लौटने के लिए कराया जा रहा राजयोग मेडिटेशन। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहल। कपासन केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी मधुबन ने कैदियों को दी नैतिक शिक्षा की जानकारी। अलवर में न्याय कर्मचारी संघ द्वारा लगातार सामूहिक अवकाश जारी। कलेक्ट्रेट में किया जा रहा धरना प्रदर्शन। न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा की हत्या को लेकर दिया जा रहा धरना। चित्तौड़गढ़ में सुभाष चंद्र बोस राजकीय कॉलेज में की एनएसएस इकाई का प्रथम 1 दिवसीय शिविर आयोजित। मृदा दिवस पर मृदा संरक्षण को लेकर शिविर के दौरान किया गया श्रमदान। शिविर में मृदा संरक्षण को लेकर विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। अलवर में भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर किया गया आयोजन। भीमसेना के तत्वाधान में आईएमए हॉल सामान्य अस्पताल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना सप्ताह के तहत आयोजन हुआ। कार्यक्रम परेड की सलामी के साथ स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हुई। रस्साकसी वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजयी टीमों को किया गया सम्मानित। जालोर में आरोपी की तलाश में गई पुलिस पर जमकर हंगामा हुआ। आरोपी की तलाश में सांचौर पुलिस की टीम पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। वायरल वीडियो लगातार मीडिया पर दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। युवा संगठन सालवी समाज के नेतृत्व में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित शिविर में 208 यूनिट रक्तदान हुआ। अलवर में बढ़ने लगी खसरे की बीमारी। खसरे की बीमारी से उपचार के लिए अस्पताल में 5 बच्चे भर्ती। निजी अस्पतालों में खसरे बीमारी की संख्या बढ़ रही है। मीजल्स रुबेला टीकाकरण से वंचित लोगों का किया जा रहा सर्वे। मीजल्स रुबेला टीकाकरण में 7000 बच्चे चयनित किए जा चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में बाबा भीमराव अम्बेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़वत के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। किला रोड स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
अलवर में 60वां नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस का स्थापना दिवस मनाया गया। कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सिविल डिफेंस की जवानों, स्वयंसेवकों सहित अधिकारियों को किया गया सम्मानित। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ में नारायण भील ने जूडो में जीता सिल्वर मेडल। उदयपुर में आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन। आनंद विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ईपीईओ सोहनलाल चौधरी के नेतृत्व में किया टीमों का स्वागत। अलवर में बढ़ रही सर्दी के कारण टीबी, दमा और सांस के रोगियों की बढ़ने लगी संख्या। टीबी अस्पताल में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भारद्वाज ने बताया कि सर्दी के मौसम में इन रोगियों की संख्या में इजाफा होता है। अलवर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में सैनिक कल्याण कार्यालय से निकाली गई साइकिल रैली। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से दिया गया संदेश के माध्यम से बताया गया पर्यावरण को बचाना। प्रतापगढ़ में परिवार पर जानलेवा हमले में महिला समेत 6 लोग हुए घायल। पीड़ित परिवार ने धरना दिया। मानागांव राठौड़ों का खेड़ा का मामला। झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह दौरे पर रहे। जन आक्रोश रैली में सांसद दुष्यंत सिंह शामिल हुए। शिवाजी खेल मैदान और बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण किया। कार्यकर्ताओं ने सांसद दुष्यंत सिंह का भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित जन आक्रोश यात्रा का अलवर में आमजन ने भव्य स्वागत किया। ग्राम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा में अहिरका तिबारा से चुमरेला तक बाइक रैली यात्रा के आगे चली। वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो सफाई कर्मी की भर्ती में डीडवाना नगर पालिका में चयनित हुए हैं, उनमें सफाई कार्य नहीं करवाने और नियम विरुद्ध पदोन्नति देने से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों में रोष है, जिसके कारण सफाई कर्मियों ने झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू कर दी। जोधपुर में हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित डंपर ने व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक को हिरासत में लिया गया। हनुमानगढ़ में बंदरों का आतंक। पिछले कई दिनों से बंदरों से लोग परेशान हैं। नागरिकों द्वारा शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने बंदरों को पकड़ने के लिए कोई भी संसाधन न होने की बात कही। झालावाड़ में निकली भारत जोड़ो यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हुई। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्या गुर्जर के नेतृत्व में निकली यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा गया। दौसा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मनाया गया निर्वाण दिवस। कार्यक्रम संयोजक भगवान वर्मा के सानिध्य में आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में नेहरू गार्डन में लोग पहुंची। कैंडल जलाकर दी गई पुष्पांजलि। कार्यक्रम में सभापति ममता चौधरी भी पहुंची। नागौर में उमराह यात्रियों का किया गया स्वागत। यात्राओं का जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने यात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। मक्का मदीना की यात्रा के लिए लोगों का स्वागत किया गया जो वहां गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता एवं प्रत्याशी महेश व्यास के नेतृत्व में फलोदी विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। कांग्रेस नेता व्यास ने कहा कि हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को मजबूत करना हमारा ध्येय है। चित्तौड़गढ़ में कुएं में युवक का शव और सिर मिला। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके से साक्ष्य उठाए। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस वाहन की तलाश में जुट गई। नागौर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के लिए मतदान के बाद मतगणना हुई। मुकेश रेवाड़ जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राजूराम को 266 मतों से हराया। जीत की घोषणा होते ही मुकेश रेवाड़ का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में हिंदू जागरण मंच की तरफ से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस ज्ञापन में धर्मांतरण को लेकर जानकारी दी गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कांग्रेस नेता विचार व्यास ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। संग्रिया की युवा नेता डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने भी साथियों के साथ नवनियुक्त प्रभारी का स्वागत किया। करौली के चौड़ावी में बालघाट थाना क्षेत्र के गांव पहाड़ी में 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला। महिला के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। प्रतापगढ़ में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। नागौर जिले में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सेना के अनेक पूर्व जवानों, गौरव सेनानियों और एनसीसी कैडेट्स ने इस आयोजन में भाग लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिसंबर को
नागौर जिले में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पूरे उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया गया। ब्यावर में 20 वर्षीय युवक अकरम ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की। ड्यूटी डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे उपचार के लिए सीसीयू वार्ड में भर्ती किया। इस दौरान रोगी अकरम ने डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ अभद्रता करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की तक कर दी। वहीं घटना को अंजाम देकर रोगी अकरम अस्पताल से भाग गया। ब्यावर में बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के पास रामपुरा मेवातियान रेलवे लाइन पर मालगाड़ी से कटकर एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के मोर्चे में रखवा दिया। ब्यावर में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के संगीत विभाग में 15 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। एसडी कॉलेज सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यशाला शुरू हुई। झुंझुनू में ट्रक ने मारी कार को टक्कर। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। पिलानी चिड़ावा रोड की घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को गाड़ी से बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में मौसम का घना कोहरा देखने को मिला है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को करना पड़े परेशानी का सामना। घने कोहरे और सर्दी के कारण लोगों ने अलाव का सहारा लिया। बाड़मेर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में कोटा के लिए कार्यकर्ता रवाना हुए। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों 200 से ज्यादा लोगों को बसों में बैठाकर रवाना किया। अलवर में न्याय कर्मचारी संघ के द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन 8वें दिन शहर भर में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में न्याय कर्मचारी संघ के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। अलवर जिला परिषद सभागार में सांसद महंत बालकनाथ ने जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एसडीएम आपकी जगह एडीएम सिटी उत्तम सिंह शेखावत, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, एडीएम द्वितीय सहित जिले की जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी, सरपंच, प्रधान और ग्रामीण मौजूद हैं। नागौर के लाड़दू में राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। एनडीपीएस कोर्ट जयपुर में पदस्थापित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। के बागोल ग्राम पंचायत स्थित जोशियों की मादड़ी गांव में विभिन्न धर्मस्थलों के मध्य खुली पड़ी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का मामला। अतिक्रमण और निर्माण पर आक्रोश और विरोध जताते हुए स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। झुंझुनू के चिड़ाव में लंबे समय बाद स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान की शुरुआत हो गई है। एसडीएम संदीप चौधरी के निर्देशन पर ईओ जुबेर खान की अगुवाई में दुकानों पर लगी टीन शेड, नीचे नालों पर किए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया गया। डूंगरपुर में चोरों ने 3 आस्था के धामों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिरों की दान पेटी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हनुमानगढ़ में युवक पर किया गया डंडों से हमले में युवक की मौत हो गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। दौसा में बीजेपी द्वारा निकाली गई जन आक्रोश यात्रा। कार्यकर्ताओं ने यात्रा रथ का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान निर्गुण मंदिर महंत सरयूदास महाराज ने रथ को रवाना किया। झुंझुनू में न्याय कर्मचारियों का धरना जारी। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर न्याय कर्मचारियों ने धरना दिया। महिला न्यायिक कर्मचारियों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी। सुभाष मेहरा को इंसाफ दिलाने की कर्मचारियों ने मांग की। सीकर में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद जीवन खान ने निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया। अजमेर में पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा जब्त किया। पुलिस ने युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। परशुराम जागृति रथ यात्रा के जालोर की सीमा में प्रवेश होने पर जसवंतपुरा में विप्र समाज एवं श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल भी इस दौरान मौजूद थे। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार पैरोटेट ग्लैंड लार ग्रंथि कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल समेत 7 डॉक्टर्स की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद ऑपरेशन किया। मुंबई के नरोल इलाके की एक 40 साल की महिला पैरोटेट ग्लैंड से पीड़ित थी और मुंबई से आकर डूंगरपुर मेडिकल अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के लंच स्थल पर विधायक जौहरीलाल मीणा ने किया निरीक्षण। विधायक जौहरीलाल मीणा ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसडीएम ओम प्रकाश मीणा, तहसीलदार जुबिता मीणा स्थल पर मौजूद है। झुंझुनू के चिड़ाव में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में रथ के आधूर होकर नगर भ्रमण को निकले भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी। रथ को खींचने उमड़े श्रद्धालु। श्रद्धा भाव से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मैवा में नेशनल हाईवे स्थित मौजपुर गांव के पास स्थित इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में चोरी किए गए
क्रूड ऑयल की घटना के बाद अब इंडियन ऑयल के गार्डों के साथ आर्मी भी समय समय पर पाइपलाइन की पेट्रोलिंग करेगी। इसे लेकर आर्मी की 801 इंटीसर्स रेजिमेंट चोरी के आशंकित क्षेत्रों की पेट्रोलिंग का कार्य कर रही है। जोधपुर के जेएनवीयू कुलपति कार्यालय के पीछे मिला खोपड़ी का कंकाल, भगत की कोठी थाना क्षेत्र का मामला। सूचना पर थाना अधिकारी सुनील चारण मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा मानसूर विधानसभा क्षेत्र की नामूचाना मंडल के ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा, चतरपुरा, नीमूचाना, बासदयाल, कराना आदि गांवों से पहुंची। इस दौरान बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया गया। न्याय कर्मचारी की संदिग्ध मौत के बाद प्रदेश भर के न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। न्याय कर्मचारियों की मौत को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में नागौर में भी न्याय कर्मचारी पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे। नागौर के किले की ढाल स्थित हजरत बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक दरगाह में मनाया गया। दरगाह में तड़के 4 बजे गुसल की रस्म अदा की गई और चादर का जुलूस दरगाह पहुंचा। इस दौरान दरगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और चादर चढ़ाकर अकीदत के फूल पेश किए। भीलवाड़ा के जहाजपुर में भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने बूंदी जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गाड़ी को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को बूंदी के राजकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती किया। राजसमंद के नाथद्वारा के जोशियों की मादली गांव में बन रही भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर की बाउंड्री निर्माण में आ रही समस्याओं को लेकर ग्रामवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने उक्त लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। भोपाल में आयोजित होने वाली 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए विभिन्न वर्गों से झुंझुनू के 15 बच्चों का चयन हुआ, जिनका सम्मान नवलगढ़ प्रधान तथा प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने किया। सुंडा ने सभी बच्चों को भविष्य की शुभकामनाएं दी। झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन योजना के बकाया 41,000 करोड़ रुपए लेने के लिए पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के बुहाना में किसान रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने पंचायत समिति के मुख्य बाजार होते हुए सतनाली रोड पर रैली निकाली। किसानों ने बताया कि काफी लंबे समय से संघर्षरत बुहाना क्षेत्र के किसानों को नहर का पानी अभी तक नहीं मिल पाया है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड पर खेत में मजदूरी कर रहे किसान परिवार पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। वहीं किसान परिवार को खेत छोड़कर भागने की धमकी दी गई। वहीं हमले में घायल किसान का अस्पताल में उपचार जारी। हनुमानगढ़ जिले के लोंगीवाला गांव के पास घनी कोहरे के कारण स्कूल वैन की बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति का उपचार जारी। लेक सिटी में रिहायशी कॉलोनियों में वन्य जीवों का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले सेवाश्रम पुलिया के पास एक मगरमच्छ को देखा गया, उसके बाद अब शहर के बीचों बीच गुमानीवाला इलाके में एक मकान में पैंथर देखा गया, जिसका मूवमेंट मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ, जिससे क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।